हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और साथ के साथ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। टोटल 5 एडजस्टमेंट गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है ना, इसका इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हो, तो कम से कम दो जगह तो इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त समझाऊंगा। तो फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी और राइट हैंड साइड आप बैलेंस शीट देख रहे हैं। वन बाय वन हम अकाउंट्स को पिक करेंगे, आइटम्स को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे और साथ के साथ अगर कोई एडजस्टमेंट भी होगी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड तो मैं उसको भी आपको शो करके दिखाऊंगा कैसे हमें वो कहाँ का मेंशन करनी है। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट, तो मेंशन कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। देन फर्नीचर गिवन है 8,000 रुपीज। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है। 8,000 रुपीज गिवन है तो एसेट में मेंशन कीजिए बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख के 8,000 रुपीज। मैंने इसको अमाउंट में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें फिक्स्ड एसेट पे। तो फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट होता है तो इस पे 5% डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे 8,000 का 5% कितना होगा, 8,000 का 5% होगा 400, वो आपको माइनस करना होगा। माइनस करके आपके पास अमाउंट के कॉलम में आएगा 7600। सेम इसी तरीके से एडजस्टमेंट है, इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400 रुपीज का डेप्रिसिएशन था। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या गिवन है वो समझेगा कि प्लांट एंड मशीनरी हमें 1,50,000 का गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी हमें कितना गिवन है, 1,50,000 का गिवन है। और साथ के साथ इसकी एडजस्टमेंट में हमें बता रखा है कि डेप्रिसिएशन तो 5% कैलकुलेट करना ही है। यहाँ पे एक बात बता रखी है, इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी इज अ मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये प्लांट एंड मशीनरी में ही ना 10,000 रुपीज की एक मशीनरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की गई थी। बात समझिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 1,50,000 रुपीज का जो अमाउंट देख रहे हैं ये दो मशीनरी का अमाउंट है। 10,000 की मशीनरी जो परचेज की थी वो भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की थी। आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट है तो एसेट में मेंशन कर दीजिए प्लांट एंड मशीनरी और 1,50,000 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए। अमाउंट के कॉलम में मेंशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%। अब अगर आप 1,50,000 का 5% कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, इस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं। तो 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले 1,40,000 पे आप क्या कीजिएगा, आप 5% कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका 7,000 रुपीज आएगा। 1,40,000 पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10,000 रुपीज इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है तो वो हमने अभी अभी अलग कर दिए हैं। तो 1,40,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 आएगा। अब जो आपका 10,000 रिमेनिंग अमाउंट है इस पे भी आपको 5% कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट होंगे क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को वो मशीन परचेज की गई है। जब आप 10,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे ये आपका 250 आएगा। और आपका यहाँ पे इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देना आपको, तो 7,000 प्लस 2,250 करेंगे तो 7,250 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। मैं एक बार दोबारा इस ट्रांजेक्शन को दोबारा समझाता हूँ। अब देखिए किस तरीके से करना है। प्लांट एंड मशीनरी में दो मशीनरी है, एक है 10,000 रुपए की तो दूसरी मशीनरी कितने की होगी 1,40,000 रुपीज की। बट यहाँ पे जो 1,50,000 रुपीज शो हो रहा है ये दोनों मशीनरी का अमाउंट गिवन है। हमें ऐसा कैसे पता चला, हमें फोर्थ एडजस्टमेंट को पढ़ के पता चला कि 10,000 की एक मशीनरी और परचेज की गई थी 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1,40,000 पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5% तो ये आपका 7,000 आएगा। और 10,000 पे आप 5% कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की गई है तो ये आपका 250 रुपीज आएगा। 7,000 प्लस 250 करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगा 7,250। तो ये आपको लेस करना है, लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 7,250 और अमाउंट की कॉलम में माइनस करके आएगा 1,42,750। सेम इसी तरीके से एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिख के 7,250 को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड भी मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें डेटर गिवन है 30,000 रुपीज के। तो डेटर हमारे लिए एसेट है तो मेंशन कीजिएगा डेटर लिख के अमाउंट के कॉलम में 30,000। देन वेजेस गिवन है 12,000 रुपीज की। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा
टू वेजेस तो मेंशन कीजिएगा 12,000 रुपीज। इसके साथ हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बता रखा है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग वेजेस बता रखा है 600 रुपीज। तो ऐड कीजिए आप आउटस्टैंडिंग वेजेस 600 रुपीज प्लस करके आ जाएगा 12,600। तो एडजस्टमेंट है इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो लायबिलिटी में मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपीज है, 600 रुपीज है। सेम इसी तरीके से सैलरी गिवन है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू सैलरी लिख के मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज। अब इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 रुपीज है तो ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 रुपीज प्लस करके आपके पास आएगा 21,400 रुपीज। एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लेके 1400 रुपीज मेंशन कीजिएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को भी हमने कर लिया, इस एडजस्टमेंट को भी हमने शो कर दिया। इसके बाद हमें गिवन है बैड डेट्स 1,000 रुपीज, तो इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ बिजनेस के लिए, तो टू बैड डेट्स लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में 1,000 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद परचेज गिवन है 1,20,000 रुपीज, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू परचेज लिख के मैं अमाउंट के कॉलम में ना मेंशन करके अभी आप यही मेंशन कीजिएगा 1,20,000 रुपीज, क्योंकि हमें परचेज रिटर्न भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है हमें। तो परचेज रिटर्न पे जब हम पहुंचेंगे तो हम परचेज रिटर्न शो कर देंगे। नेक्स्ट हमें टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन है 1,200 रुपीज, तो इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस लिख के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख के 1,200 रुपीज शो कर दीजिए। फिर टेलीफोन चार्जेस शो दे रखे हैं हमें, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करने हैं, टू टेलीफोन चार्जेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 2,400 शो कर दीजिए। देन हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है 3,000 रुपीज का, तो ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है, टू जनरल एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए 3,000 रुपीज। इसके बाद हमें पोस्टेज एक्सपेंस गिवन है जो कि आपके ये जो कि हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होगा क्योंकि इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 1,800 रुपीज। रिटर्न इनवर्ड्स होती है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस होती है तो क्रेडिट साइड शो करते हैं हम इसको। तो उससे पहले सेल्स मेंशन कीजिएगा, सेल्स कितने की बने में 2,27,800 रुपीज मेंशन है वो मेंशन कीजिए। इसमें से लेस कर दीजिए रिटर्न इनवर्ड्स जिसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, माइनस करके आपके पास जो आएगा अमाउंट के कॉलम में वो आएगा 2,26,900। यहाँ पे मैं एसआर लिख रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा, पूरा नाम भी लिखिएगा सेल्स रिटर्न। मैंने मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इस तरीके से यूज किया है। तो ये आपके पास 2,26,900 रुपीज आएगा माइनस करके, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड्स हमें 900 रुपीज से गिवन थे। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, तो ये आपके लिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिख के मेंशन कीजिएगा 1,500 रुपीज। अभी मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट बता रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200 रुपीज एडवांस में पे कर दिए गए, तो लेस करेंगे हम। लेस क्या करेंगे, लेस में मेंशन कीजिएगा आप यहाँ पे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और यहाँ पे 200 रुपीज को माइनस कीजिएगा तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,300 रुपीज। क्या आएगा 1,300 रुपीज अमाउंट के कॉलम में आएगा। इसके बाद ये आपके लिए एसेट है तो एसेट में मेंशन करना होगा आपको, एसेट साइड मेंशन करना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस और अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना होगा 200 रुपीज। देन हमें क्या गिवन है, देन हमें गिवन है कैश इन हैंड जो कि बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश इन हैंड और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 2,500 रुपीज। देन हमें कैश एट बैंक गिवन है 40,000 रुपीज, तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट है तो कैश एट बैंक लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 40,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें कमीशन रिसीव्ड गिवन है क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं, तो कमीशन रिसीव्ड हुई है तो ये हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय कमीशन रिसीव करके 500 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है, माइनस कीजिएगा परचेज रिटर्न, परचेज में से कितने गिवन है 1,000 रुपीज माइनस करके आ जाएगा 1,19,000 रुपीज। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में 40,000 रुपीज। कैपिटल भी लायबिलिटी में शो होता है तो कैपिटल लिख के 1,50,000 शो कीजिएगा। अभी इसमें हमें नेट प्रॉफिट प्लस करना है इसलिए मैंने इसका अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा है। अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट और है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट दो जगह होगा, पहले तो आप क्रेडिट साइड शो कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में 7,000 रुपीज और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दीजिए 7,000 रुपीज। अब आपको टोटल करना है तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 2,33,900 आएगा, जिसमें से आप इन तीनों को माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आपको पता चलेगा जो कि हमारा है 77,300। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब जो प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ है इसे ब्रो डाउन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 77,300 रुपीज मेंशन कीजिएगा। क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा है यहाँ पे भी तो 77,800 हो जाएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा जो कि हमारा 38,050 रुपीज है। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इसके बाद ऐड कर दीजिए इसको नेट प्रॉफिट को 38,050 रुपीज को कैपिटल में, तो अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 1,88,050 रुपीज। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट में भी हमारा इक्वल आ जाएगा 2,30,050 लायबिलिटी साइड आ जाएगा, 2,30,050 हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।